डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके लिए आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया। ठीक, अब बात जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन की मेज़बानी कश्मीर करेगा और श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने कहा एशिया तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों के 19वें बैठक में भाग लिया? तो कहा इस्तांबुल में हो रहा है और वहां पर भारतीय तटरक्षक ने एशिया तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों के 19वें बैठक में भाग लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने मिट्टी की कटाव को पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की? तो किसने? आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। अब बात आईआईटी की है, तभी लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह को ढिल्लो को आईआईटी मंडी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को प्रमुख नियुक्त किया गया। विप्रो ने आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? यह लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। अब बात लद्दाख की, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। ठीक, और ये सड़क कौन बना रहा है? तो बीआरओ अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। अभी लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ और एशिया की अचानक अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह की प्रदर्शनी लेह में हुआ और हेमिस महोत्सव भी लद्दाख में मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता? तो किसने? जर्मनी ने जीता है। किसने? जर्मनी ने जीता है। किसको हरा के? सर्बिया को हरा के 2023 फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता। अब फीबा का फुल फॉर्म क्या है? तो एफ से फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। अब बात जर्मनी की है, तो जर्मनी की कैपिटल कहाँ है? बर्लिन, करेंसी यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फैक्ट वोल्टर हैं। अभी हाल में जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया। इंटेल और जर्मनी ने $32.8 मिलियन के चीप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया और जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SAFFU 16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना? तो कौन? अपना देश भारत SAFFU 16 फुटबॉल चैंपियन बना। अभी भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI ऐप लॉन्च किया और भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 से भारत 4 पदक के साथ शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले में कौन शीर्ष पर है? तो कौन? केरल राज्य सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष पर है। ठीक ना। अब बात केरला की है, तो केरला की राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और गवर्नर मोहम्मद आरिफ है। अभी हाल में ही नावमित्र का केरल के निंदकारा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में मनाया गया और केरल सरकार ने लकी बिल ऐप भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी? तो किसको? ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। अब बात ब्राजील की, तो उसकी राजधानी क्या? ब्राजीलिया, करेंसी ब्राजीलिया रियाल और प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा है। कौन? लूला डी सिल्वा है। हाल में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 14 सितंबर ही 1949 को संविधान में देवनागरी भाषा में लिखी गई हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अभी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो 11 सितंबर को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस तो यह 7 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस तो 6 सितंबर को मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक कटौती की है? तो किसको? चीन के साथ सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती भारत ने किया है। ठीक, अब चीन की बात है तो राजधानी कहाँ है? बीजिंग। मुद्रा रेन और यहाँ के प्रेसिडेंट को जेन जिनपिंग है, सी जिनपिंग। अभी चीन ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन सक्रिय किया है और पेन गैंगसेंग चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट केस। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया? तो किसने? असम राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। अब बात असम की, तो राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं। अभी हाल में पेप्सिको ने असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम की सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करेगी और असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में मदन लाल रैगर किस देश से भारत के राजदूत नियुक्त हुए? तो कौन? हाल ही में मदन लाल रैगर किस देश में भारत के? तो किस देश के? कांगो गणराज्य के मदन लाल भारत की तरफ से राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? तो किस किले में? सिंधुदुर्ग किले में मनाया जाएगा। कहाँ? सिंधुदुर्ग किले में 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह महाराष्ट्र में स्थित है और जो छत्रपति शिवाजी के द्वारा निर्मित कराया गया। तो ध्यान रखिएगा, सिंधुदुर्ग कला में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्या को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना बनाई? तो किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना चलाई है। चलते हैं अपने अगले इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख 16 सितंबर और आज ही के दिन मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी 1821 में। 1908 में जनरल मोटर्स नियम की स्थापना की और 2009 में दुनिया भर के समक्ष भारत के एक उत्कृष्ट पर्यटन के स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत विमान अभियान को ब्रिटिश पुरस्कार मिला और ओजोन परत संरक्षण दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसी के साथ अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ अपनों के बीच शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद यू गौरव सर। जय हिंद, जय सिखावानी।